तुम वेलकम टू ई एंट्री डिजिटल वर्ल्ड। मैं हूं जी फसील लावटू, आपका ट्रेनर मेंटोर। आज अमेज़न विजुअल असिस्टेंट के मतलब हमारा छठा लेक्चर का सेकंड पार्ट है। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे की जाती है। तो आज हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन की, ठीक है, कि आपको मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को डिसाइडिंग करना है, सोर्सिंग करने के बाद रेट किस तरह देगा। मैंने कहा था वो $2 EXW दे सकता है, $3 FOB दे सकता है, $4 DDP दे सकता है। ये होते क्या है EXW और DDP, ये भी मैंने आपको बताया। EXW होता है जी एक्स वर्क, जिसमें आपकी जो चीज है वो मैन्युफैक्चर तैयार करके अपने गोदाम में रख लेता है, और आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप जल्द से जल्द उसको वहां से पिक करें और अपनी मंजिल मसूद तक, जहां भी आपने दुनिया की जिस कोने में पहुंचानी है वहां पर उसको डिलीवर करें। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगी। FOB क्या होता है जी? फ्री ऑन बोर्ड मैन्युफैक्चर। यहाँ पर आपकी चीज को तैयार करके गोदाम में रखने की बजाय आप जिस भी एयरपोर्ट या सी पोर्ट पर कहोगे वहां तक वो पहुंचा देगा। उससे आगे आपने जिस भी मुल्क में कंट्री में बाय एयर लेके जाना या बाय शिप लेके जाना है वो आपकी जिम्मेदारी होगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद अदा करोगे। उसके बाद आ जाता है जी के DDP, डिलीवरी ड्यूटी पेड। अब इसमें मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है? वो ये कर रहा है कि वो आपके प्रोडक्ट को तैयार करके ना वो गोदाम में रखेगा, ना वो आपके एयरपोर्ट या एयरपोर्ट पे आप उसको जैसे कहोगे, अगर बाई एयर कहोगे तो बाई एयर, अगर बाई शिप कहोगे तो बाई शिप। आप दुनिया के जिस कोने में, जिस शहर में, जिस इलाके में, जिस टाउन में कहोगे वो वहां तक उसको डिलीवर करेगा। यानी कि आपकी मंजिल मसूद तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सारी ये मैन्युफैक्चर के जिम्मे में आ जाएगी। इसको लैंडिंग कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, लैंडिंग कॉस्ट का मतलब होता है जी एक जगह से, मुकाम से दूसरे मुकाम तक चीज को पहुंचाना, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक लेकर जाना। जहां से ये चीज बनी उसको लेकर अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचाने में जितना भी खर्चा होगा उसको लैंडिंग कॉस्ट कहते हैं, और ये लैंडिंग कॉस्ट हम DDP की मद में मैन्युफैक्चर को पे करेंगे। ये कल हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हमने कल डिस्कस किया फ्रेट फॉरवर्ड क्या होता है। फ्रेट फॉरवर्ड एक ऐसी कंपनी है जो ये सहूलत मुहैया करती है कि आपकी चीजों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने का काम अंजाम देती है, और उसके बदले वो अपनी एक खिदमत देती है, और आपसे इसके बदले वो मुआवजा वसूल करती है। इनको फ्रेट फॉरवर्ड कंपनी कहते हैं, FF। आपने चाइना अलीबाबा से अगर चीज बनवा रहे हैं तो वो चीज आपकी बरतानिया, अमेरिका, दुबई, जहां पर भी आपका वेयर हाउस है अमेज़न का, वहां तक पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी इन फ्रेट फॉरवर्ड कंपनी को होती है। मैंने कहा था अलीबाबा में ये लोग मौजूद है, आप वहां से डिस्कशन करके आप इनसे मालूम कर सकते हैं इनके क्या रेट्स हैं, क्या प्राइसेस हैं। ठीक है, उसके बाद आप डिसाइड करते हो। जब इनसे बातचीत आपकी करना जरूरी है, जब इनसे आपकी बातचीत हो जाएगी आपको पता चल जाएगा यार ये जो कंपनी सिर्फ फ्रेट फॉरवर्ड कर रही है इसकी कितना ड्यूज, इतना खर्चा आता है। फिर आपको इसलिए आसान है, आपने एक्स वर्क करना है, आपने FOB करना है या DDP करना है, आपने कंपैरिजन करना है कि आपको असल में सेविंग हो का रही है। अगर तो आपको जो सप्लायर है, मैन्युफैक्चर है, वो अ, अच्छा रेट दे रहा है, आप देखो फ्रेट फॉरवर्ड और प्रोडक्शन के प्राइसेस को मिला के कैलकुलेट करके उसकी प्राइसेस कम बन रही है, ठीक है, DDP की, तो आप डेफिनेटली उसी से ले लो, फिर अपनी में ये टेंशन नहीं लोगे। लेकिन अगर आप देखते हो कि फ्रेट फॉरवर्ड करके मुझे बचत होती है DDP की बजाय, अगर मैं उससे ये सर्विसेज लेता हूँ तो मुझे कॉस्टली पड़ती है। अगर मैं उससे खाली प्रोडक्शन करा लूँ, किसी फ्रेट फॉरवर्ड कंपनी से शिपमेंट ले लूँ, तो मुझे थोड़ी सी सेविंग हो सकती है, क्योंकि हमने बात की थी कि हमने सेविंग करनी है रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। इकोनॉमिक्स और कॉमर्स है ये कि आपने अपने एक्सपेंसेस को महदूद कर कर आपने अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। यही हमारा कॉमर्स का रूल है, यही इकोनॉमिक्स का रूल है। ठीक है जी, ये आप तक कल तक मैं आपको सारा बता चुका था। आज हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आए जी Amazon आमदनी कैलकुलेटर। ये क्या है Amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर? ये एक सर्विस है जो Amazon प्रोवाइड करता है ताकि आप चेक कर सको कि आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो, जो प्रोडक्ट आप बनवा रहे हो, प्रोडक्ट हंटिंग की, आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग की, आपको पता चल गया कि आपकी प्रोडक्शन चार्जेस कितने हैं, आपने इसको सेल कितने में करना है, ठीक है, आपको शिपमेंट चार्जेस क्या पड़ रहे हैं। अब इन तमाम चीजों को आपने Amazon के रेवेन्यू कैलकुलेटर पे पुट करके चेक करना है कि आपको प्रॉफिट बच रहा है कि नहीं बच रहा, क्योंकि Amazon की फीस भी तो है ना। अब वो आप इस कैलकुलेटर के पता चलेगा Amazon आपको एक प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्ट पड़ रही है, A to Z, यानी कि बनवाने से लेके, शिपमेंट से लेके, Amazon सर्विसेज तक, Amazon के वेयर हाउस के रेंट तक आपको एक प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है जी, तभी आपको पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉफिट हुआ, क्या बचत हुई, क्या आपने अर्न किया, अदरवाइज आपको नहीं मालूम होगा।
चले आज हम इसी को जाके अब डिस्कस करते हैं आके। मैं गूगल पे जाता हूं और मैं गूगल पे जाके लिखता हूं Amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर। अभी फ्यू सेकंड में आपके सामने गूगल की विंडो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, ये आ चुकी है। अब मैं यहां पर लिखता हूं Amazon, ये आपके सामने नीचे आ गया Amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर। आपने जिस मार्केट में काम करना है आप उसी को डिस्कस करेंगे। कल हम यूएसए की मार्केट को डिस्कस कर रहे थे, तो मैं यूएसए की मार्केट को ओपन करता हूं, ठीक है। और मैं यहां से यूएसए की मार्केट को प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे, मैं उसको खोलता हूं, ताकि क्योंकि मैंने जो प्रोडक्ट मेन शोर की डिसाइड की थी वो यूएसए मार्केट के लिए थी। अब मेरे सामने जी ये आपके सामने आ गया Amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर, ठीक है जी। ये जी आपके सामने आ गया है FBR रेवेन्यू एंड सेलर्स सेंट्रल Amazon.com। इसको अब ओपन कर लें। ये देखिए आगे लिखा है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, इसको ओपन करें, ठीक है जी। आपके सामने विंडो इस तरह आ जाएगी, साइन इन टू सेलर सेलर, क्योंकि अभी आपने सेलर नहीं बनाया तो कंटिन्यू एज गेस्ट कर लें। ये आपको सिखाने के लिए कंटिन्यू एज गेस्ट देता है, लेकिन जब आपने अपना सेलर अकाउंट बना लें तो आपने साइन इन टू सेलर काउंट करना ही करना है। कंटिन्यू एज गेस्ट आए जी। अब यहाँ पे देखें फाइंड योर प्रोडक्ट ऑन Amazon.com। अब वो कह रहा है एंटर योर प्रोडक्ट नेम, UPAC, EAN, ISBN और असाइन। हमने कहा था आपको असाइन नंबर के थ्रू काम करते हैं। कल वाली प्रोडक्ट जो थी मैं हिस्ट्री में जाके उसको ओपन करता हूँ अब, जो मैंने कल स्लाइड की थी जी। ये मेरे पास तालिबान, हाँ जी यही थे, आर्मर। अब मैं इनको कल वाले जो मेन शॉट मैंने अपना कॉम्पिटिटर पिकिंग किया था उसी को मैं ओपन कर रहा हूँ। जो हमने कॉम्पिटिटर पिकिंग करना है उसी को असाइन नंबर हमने यहाँ पर पुट करना है कैलकुलेटर के अंदर, क्योंकि हम उसके थ्रू साथ ही मुकाबला कर रहे हैं, तो हमें तभी सही समझ आएगी कि हमने क्या करना है। अच्छा जी, ये मेरे पास वो आगे भाई साहब, ठीक है। इनकी प्राइस थी 18.6, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। वैसे तो 25 थी, इन्होंने कोई डिस्काउंट ऑफर दी हुई है, ठीक है, 26% ऑफ। तो आप इसके $25 को ही कस्टम करेंगे, क्योंकि आपने ये कोई डिस्काउंट ऑफर अभी नहीं देखनी, हमने इसको $25 के हिसाब से लेना है। ये इन्होंने सेविंग रखी हुई है, जो हम आएंगे तब हम देखेंगे हमने सेविंग ऑफर देने की। ये बेसिकली ये ऑफर्स होती हैं अपनी प्रमोशन को प्रमोट करने के लिए। तो हम चले 18.61 से देखते हैं, हमें भी देनी चाहिए ताकि इसका कॉम्पीट कर सकें। जी यहाँ पे आए, इसका साइन नंबर सबसे पहले आपने कॉपी करना है। इसका साइन नंबर सर्च कीजिए किधर है, ठीक है। नॉर्मली ये नीचे होता है, मैं नीचे देता हूँ साइन नंबर, ये आ गया मेरे पास साइन नंबर, ठीक है। ये देखें बाय बॉक्स प्राइस 18.61। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दी है, आपके सामने विंडो ओपन हुई। ये सर्च मैं करता हूँ इसको, अब वो मेरे सामने इसका सारा डाटा ले आएगा ताकि मेरे प्राइस कंपेयर हो सके। ये जी वो हमारे सामने आ गया, देखें उसका साइन नंबर रह गया अंडर आर्मोर मेंस टेक ग्राफिक शॉट, जो हमारे पास वहां ओपन था उसने खोल दिया है, ठीक है। अब हमारे सामने एक विंडो ओपन हो गई है, ठीक है, रेवेन्यू कैलकुलेटर की है ये रेवेन्यू। क्योंकि हमने Amazon से फुलमेट लेनी है तो आइटम प्राइस हम यहाँ पे लिखेंगे। उसकी प्राइस थी, क्या थी जी इसकी प्राइस, एक बार दोबारा नजर मार लें उस पे आप, ठीक है, 18.61। आपने इसे कम लानी है तो आप इसको चलें जी, वो ऑलरेडी बहुत डिस्काउंट दे रहा है, आप $18 कर लें इसको, ठीक है। $18 आपने इसकी प्राइस कर ली है। अब आपने यहां पर फुलमेंट कॉस्ट देनी है, ठीक है। देखिए यहां पर आप लिखेंगे कि आपको ये कितने में पड़ रहा है, ठीक है। इसमें आपने शिपमेंट भी डालनी है, आपने इनमें अपने प्रोडक्शन भी डालनी है। तो ये आप यहाँ पर कॉस्ट लिखेंगे तो तभी आपको जाके इसके प्रॉफिट मार्जिन पता चलेंगे। अच्छा जी, अब ये कैसे मालूम होगा, ठीक है। अब मैं वही जो कल मैंने खोले हुए थे अली बाबा पे, मैं उन्हीं को पे आता हूँ अब, ताकि मैं आपको उसको भी समझा सकूं।
ये कल अलीबाबा में मैंने एक मैन्युफैक्चर खोला था, मैं उससे आपको ये सारा समझाता हूँ। अभी आप कैसे करेंगे, ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। मीनवाइल एक्सेल की फाइल आप अपने पास खोल लें। मैं आपने एक पेज पे यहाँ पे चीजें नोट कर रहा हूँ, शायद वो आपके सामने स्क्रीन पर शेयरिंग ना हो, लेकिन क्योंकि मैं ओरली बोल रहा हूँ तो आपको समझ आती है कि आप इसको एक्सेल पे जाके कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने देखना है कि हमने इसको कितने पीसेस ऑर्डर करने हैं। क्वांटिटी के लिहाज से हमारी प्राइस कम होती जाएगी। जितनी ज्यादा हम क्वांटिटी इसको ऑफर करेंगे उतनी हमारी शिपमेंट कॉस्ट कम होती जाएगी। अब ये देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, वो कहता है जी 100 to 1000 पीसेस जो $99 के पड़ेंगे, ठीक है। वो स्ट्रेट अवे कहता है अगर आप 1000 से ऊपर जाएंगे तो आपको ये जो प्राइस है ये $5.99 की पड़ेगी। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि अगर आप ये 2000 ऊपर से पीसी लेते हैं तो आपको 4.29 की पड़ेगी। अब ये हमारा सेलर का बजट बताएगा कि हमने इसको कितने पीसेस ऑर्डर करने हैं। नीचे देखिए वो कह रहा है $500 कॉपन्स क्लेम नाउ। खैर इनको छोड़िए, ये आपके काम की चीजें अभी नहीं है, ये उनके लिए होता है जो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा जी, चले जी, मैं कहता हूँ जी वो 1000 पीसेस के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो पर पीस आपको कितने को पड़ेगा, $9.99, यानी कि $10 का। तो आप एक पेज पे सबसे पहले ये प्राइस नोट करेंगे, $9.99, ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं कि ये जो उसने में प्राइस दी है, ये उसने में विद शिपमेंट दी कि विदाउट शिपमेंट दी है। अब ये देखिए नीचे शिपिंग आ रहा है, पोर्ट एड्रेस, सी फ्रेट, लैंड फ्रेट, एयर फ्रेट। वो अब कह रहा है कि आपने कौन सी शिपमेंट लेनी है, ठीक है। तो कंपेयर रेट में चले जाए यहां से आप। अच्छा, आपने उससे ना अपने जो ये सप्लायर है इससे पूछ लेना है कि आपने जो लेट्स फॉर मैंने 1000 पीसेस को ऑफर किए 99 या 500 पीसेस ऑफर किए हैं तो 9.99 में मैं उससे पूछूंगा अच्छा भाई ये मुझे बताओ ये जो आप इसकी पैकिंग कर रहे हो इसका पैकिंग का सारा वेट कितना बन रहा है, कितने कार्टून बन रहे हैं, ताकि अगर मैं फ्रेट वाली कंपनी से बात करूं मुझे पता हो कि यार ये इतने चार्जेस पड़ते हैं इसके। अच्छा, वो यहाँ से मुझसे साइन इन मांग रहा है, चलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि कॉन्टेक्ट करना है आपने सप्लायर से तो आपको साइन इन करना पड़ता है। चले जी, इसको मैं आपको आगे ना वीकेंड पे पूरा साइन इन करके, क्योंकि कल किसी ने कहा था अलीबाबा पे साइन इन कैसे करते हैं, ठीक है। मैं आपको ये सारा बताऊंगा कैसे साइन इन करते हैं, कैसे आपने मैन्युफैक्चर से बात करनी है, कैसे वो आपको बताएगा शिपमेंट। मैं यहाँ पर आप अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, कि मुझे पर पीस जो है वो $1 शिपमेंट पड़ रही है। तो 9.9 पहले ही था मेरा, $1 मैं इसमें ऐड करता हूँ, चले ठीक है। तो ये मेरी शिपमेंट हो गई, ठीक है। अब ये जो मुझे टोटल इसकी कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ रही है 10.99। चले जी, मैं कैलकुलेटर पे आता हूँ वापस अपने, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूँ 10.99, $10.99 मुझे कॉस्ट पड़ी। 18.00 मेरा इसका मैंने सेल करनी है, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ जी। ये नीचे कैलकुलेट पे मैंने क्लिक किया। अब आपके सामने ये तमाम की तमाम चीजें आ चुकी हुई हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा जूम कर ले। आइटम प्राइस $18, शिपिंग कॉस्ट 0, टोटल रेवेन्यू $18, ठीक है। सेलिंग ऑन Amazon $3.06 फीस, fulfilled by Amazon fees 4.40, shipment cost 10.99, total fulfillment cost 15.39, monthly storage per unit $3.03, ठीक है, पर आइटम। हम पर आइटम कैलकुलेट करते हैं तो पर आइटम आ रहा है। सेलर प्रोसीड $0.48, ठीक है। अब वो बता रहा है कि नेट मार्जिन आपका क्या आ रहा है, वो -2 आ रहा है, ठीक है। 2.67% आपको माइनस 0.48 आपको लॉस हो रहा है पर पीस इसमें। अब देखें, बाहर तो आपने वो $10 की ली थी और बेच कितने की। अब आपने जब सारी चीजें कैलकुलेट की अमेजोन की फीसी वगैरह, क्योंकि फुलफिल्ड बाय अमेजोन हो रहा है तो आपको पता चला कि मैं तो लॉस में जा रहा हूं। अब आते हैं दोबारा हम वापस अपनी उसी कैटेगरी में जहां पर हमने इससे। अब देखिए सेकंड प्राइस में वो कहता 5.99। अच्छा, अब ये 5.99 यानी कि
एकदम उसे $4 का डिफरेंट डाल दिया। चले अब मैं कहता हूँ मैं 1000 पीसी से इसको ज्यादा ऑर्डर कर रहा हूँ, मुझे शिपमेंट कॉस्ट वही पड़ रही है। ये मैंने आपको शिपमेंट कॉस्ट जो करो आप कैलकुलेट करोगे। मैं वीकेंड में आपको एक और वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, तो उसमें आपको तमाम चीजें बताऊंगा कैसे आपने इनसे बातचीत करनी है, कैसे अलीबाबा साइन अप, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन था सर अलीबाबा पे लॉगिन कैसे करें, लॉगिन करना भी सिखाऊंगा आपको। और ये भी बताऊंगा कि आपने ये सारी कैलकुलेशन और बातचीत कैसे करनी है, आपको एग्जैक्ट फिगर कैसे मालूम होंगे। चलिए 5.99 से अब मैं करता हूँ इसको, और $1 में शिपमेंट कॉस्ट डालता हूँ इसमें, तो मुझे ये तकरीबन $7 पड़ जाती है। तो मैं कैलकुलेटर पे वापस आता हूँ अपने। अब मैं कहता हूँ जी कि मुझे जो कॉस्ट है वो पड़ रही है $6.99, $6.99। अब मैंने ये किया, अब मैं फिर कैलकुलेट पे जाता हूँ। अब मैं देखता हूँ, अब देखिए अब वो मुझे कह रहा है आपको 3.52 प्रॉफिट हो रहा है, और आपकी प्रॉफिट परसेंटेज है 19.56, ऑलमोस्ट 20%। अच्छा मैं आपको बताऊं, आपने सेलर से जब मैन्युफैक्चरर से बात करनी है तो आपने कम से कम 25% प्रॉफिट निकालना है पर प्रोडक्ट सेल का, तभी जाके आपको फायदा होगा, अदरवाइज आपको इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आपने, मैंने इसलिए कहा था 10-12 मैन्युफैक्चरर से आप बात करेंगे, ठीक है। उन 10-12 से करने के बाद आपने इसी कैलकुलेटर से तमाम चीजों को, रेवेन्यू को कैलकुलेट करना है, ताकि आपको पता चले कि आपने क्या कैलकुलेशन की, कितना कम अज कम आपको 25% एक प्रोडक्ट पे प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। ये एक सिंपल सा रूल है हमारी इकोनॉमिक्स का, कॉमर्स का। जो आप में से किसी ने इकोनॉमिक्स या कॉमर्स पढ़ी उनको पता है कि 25% प्रॉफिट हो पर प्रोडक्ट में, तो तभी वो प्रोडक्ट जानदार कहलाती है, अदरवाइज उस पर बिजनेस करना बेवकूफी है। कम अज कम, ज्यादा ज्यादा तो जितना मर्जी, लेकिन कम अज कम 25, मेरे पास है 19.56। अच्छा मैं ज्यूम कर लेता हूँ जी, मुझे ये उसके बाद नेक्स्ट और पे आते हैं, इसी सेलर को मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो मुझे एक और चीज बताता हूँ आपको। अच्छा उसके बाद उसने कहा जी 4.29, अगर आप 2000 पीसी से ऊपर जाते हैं तो ठीक है। चले जी 4.29 के साथ से मैं कैलकुलेशन करता हूँ, मुझे क्या पड़ता है यहाँ पे कैलकुलेटर पे। मैं फिर आता हूँ, 4.29 और प्लस $1, 5.29 हो गया मेरा। अब मैं लिखता हूँ $5.29 कैलकुलेटर में, फिर कैलकुलेट करता हूँ, तो अब मेरे सामने नया रेट्स आ जाएंगे। अब देखें मुझे पर पीस पड़ रहा है $5.2, ठीक है। अब यहां पर 29% मेरा प्रॉफिट मार्जिन हो गया। इस मीन कि अगर मैं इस प्रोडक्ट के 2000 पीसेस ऑर्डर से ज्यादा करता हूं तो मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। और आपको मैं बताऊं, जब आप ज्यादा पीसेस ऑर्डर करेंगे तो अगर आप पहले आपने जब मैंने 500 था, अगर आप पर पीस $1 आए थे ना आपको, अगर आप 2000 पे चले जाएंगे तो आपको पर पीस हो सकता है 0.5 बन जाए वो। चले मैं 0.5 ले लेता हूँ उसको, ठीक है। 4.29 प्लस 5, ये हो जाएगा मेरा 4.79, अज्यूम कर रहा हूँ। जब कैलकुलेशन एग्जैक्ट करेंगे तब हमें पता चलेगा 4.7। एक मिनट में दोबारा देता हूँ, क्या था जी, 4.29, तो और इसमें प्लस 0.79, 4.79। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो देखिए मेरा प्रॉफिट मार्जिन कहाँ जाता है। देखिए 31% पे आ गया ये। अब ये आ चुका है 31% पे, 5.72 मुझे पर पीस इसमें प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है जी। तो ये मेरा प्रॉफिट मार्जिन 31.78% हो गया। मुझे अपने कॉम्पिटिटर को पिक को सिलेक्ट करके उसके प्रॉफिट मार्जिन को कंपेयर करके उसे कम प्रोडक्ट पे, यानी कम प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करके, तो ये मेरे लिए बड़ा आइडियल है। इसी तरह मैं मजीद देखूंगा, हो सकता है मुझे मजीद बचत हो जाए, और मैं उसकी क्वालिटी को तो मैंने मेट करना है, इसलिए मैंने 10-12 सेलर से, मैन्युफैक्चरर से रब्ता करना है। अच्छा जी, ये तो आपको समझ आ गई अब कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब आगे आए जी, उसके बाद है सैंपल प्रोडक्ट किन से ऑर्डर करवाई जाए। सैंपल प्रोडक्ट, देखिए आपने ऑर्डर देने से पहले उसको माल 2000 पीसेस तैयार कराने हैं, 2000 पीसेस खराब निकला है तो आपकी क्वालिटी, मैंने कहा था क्वालिटी भी आपने देखनी है कि आपके कॉम्पिटिटर के लेवल की हो। अगर वो कॉम्पिटिटर के लेवल की आपकी है ही नहीं, तो वो प्रोडक्ट तो आपके लिए चाहे 40% प्रॉफिट दे, फायदा कोई नहीं है, क्योंकि आपका जो एंड ऑफ द डे कंज्यूमर है, बायर है, वो उसे, आप उसकी क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं दे रहे तो वो आपसे क्यों लेगा, वो एक दफा तो लेगा, नेक्स्ट टाइम आपको ऑर्डर नहीं करेगा। तो आपने उस क्वालिटी प्रोडक्ट लेने, इसलिए आपने पहले मैन्युफैक्चरर से सबसे पहले क्या करना है, सैंपल मंगवाना है। आपने उसको सैंपल ऑर्डर करना है। सैंपल प्रोडक्ट किन से ऑर्डर करेंगे, सैंपल में आपने 3 मैन्युफैक्चरर का इंतखाब करना है, 10-12 में से 3 को शॉर्टलिस्ट करें और उनसे सैंपल ऑर्डर करवाएं।
आप वो सैंपल अपने क्लाइंट जिसने आपको सोर्सिंग की जिम्मेदारी दी होगी उसके एड्रेस पर करवाते हैं और सैंपल की कीमतें भी आपका क्लाइंट ही अदा करेगा। नोट, इसके साथ आपका क्लाइंट कंपटीटर की प्रोडक्ट को भी ऑर्डर कराए और सैंपल प्रोडक्ट को कंपटीटर प्रोडक्ट से मुवाजना कर सके। जी, यहाँ पे बात ये हो रही है, चले जी मैं वापस आता हूँ पहले अलीबाबा पे। ठीक है, मैंने इस मैन्युफैक्चर को शॉर्टलिस्ट कर लिया आउट ऑफ 3। अब मैं इसको कहता हूं कि भाई आपने क्योंकि मुझसे माल मंगवाना मैंने लेना तो पहले मुझे काइंडली सैंपल भेज। जी, तो आपने इनको सैंपल ऑर्डर करना है। ठीक है, ये आपको सैंपल की प्राइसेस वगैरह हर चीज बताएंगे। देखें ये आ रहा है सैंपल लिखा हुआ, जब मैंने ये क्लिक कर दिया, ठीक है, यहाँ सैंपल आ रहा है, वो कह रहा है $25 पर पीस लूंगा आपको। ठीक है, अगर बाय सैंपल करना है। अब वो उसमें आपसे शिपमेंट भी ऐड हो जाएगी। ठीक हो गया, तो आपको ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा। बाय सैंपल करेंगे, ठीक है, मिनिमम 1 पीस आपको भेजेगा एज सैंपल। ठीक हो गया। और आपको जो सैंपल है वो आपके जो भी आपका वो जो सेलर है उसके जो ड्रेस देगा वहां पर वो डिलीवर कर देगा। 3 कम से कम आपने मैन्युफैक्चर सेलेक्ट करके सैंपल्स ऑर्डर करने हैं, उसको पहुंचाने हैं। मे भी ये हो सकता है ये आपको $40 से $50 में पर सैंपल पड़ जाए, लेकिन आपने अपने सेलर को बताना है कि भाई ये एक्सपेंस करो, ताकि आप बिजनेस करने आए तो आपको इन्वेस्टमेंट पहले करनी पड़ेगी। दे आर द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस। तो ये सैंपल उसके पास पहुंचेगा। खाली जिसने ये नहीं कहा, उसने दूसरा ये जो हमने अमेजोन पे ये हमारा कॉम्पिटिटर जो हमने पिक किया हुआ था ये साहब है, ठीक है, अंडर आर्मर। ठीक है, इसका भी हमने ये जो है ये ऑर्डर करवाना है कस्टमर सेलर के एड्रेस पर। हमने ये भी उसको मंगवा के डिलीवर करवाना है जहां पे वो होगा। अब वो इसकी क्वालिटी और उन तीनों की क्वालिटी को मैच करेगा। अब वो देखेगा कि कॉस्ट वाली मैंने आपको कैलकुलेशन करके ही आपने जाहिर है उसको ऑर्डर करना है सैंपल, जहां आपके प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 25% से ऊपर होंगे, उसके सैंपल आप ऑर्डर करोगे 3 का। अब उसने क्वालिटी मेट करनी है कि जो हमारा कॉम्पिटिटर था उसकी क्वालिटी और जो प्रोडक्ट हमने मंगवाई है सैंपल के तौर पे कहाँ मेट हो रही है, कौन सी उससे बेहतर हो रही है। जहां उस मेट हो या उससे बेहतर हो जिस मैन्युफैक्चर, हम उस मैन्युफैक्चर के प्राइसेस में देखेंगे क्या आया कि हमारे पास 25% प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। अगर आ रहा है तो हम उसको ऑर्डर देंगे। इस तरह ये हम प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हुए अपना ऑर्डर जारी करेंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ चुकी होगी आपने कैसे सैंपल करके प्रोडक्ट सोर्सिंग करें। अब इस सारे अमल में कम से कम मैंने आपको कल भी कहा था 2 से 3 माह लग जाते हैं। तो 2 से 3 माह लगेंगे और आप अपना ऑर्डर दे दोगे और प्रोडक्ट सोर्सिंग करोगे और आप अमेजोन की व्यवस्था अपनी चीज को पहुंचाओगे। अच्छा, अब हमारी तैयार करदा चीजों में कोई खराबी तो नहीं, कैसे चेक करें। हमने सैंपल चेक कर लिया, हमें क्वालिटी पता चल गई। अब देखिए उसने जब 2000 पीसेस में मंगवा रहा हूं उससे, 2000 पीसेस में कुछ 2-3 पीसेस डिफेक्टिव हो जाए, ह्यूमन एरर इज एवरीवेयर। हम पीपल हैं, लोग हैं, आम आदमी है, पब्लिक है, इंसान गलती खता का पुतला है। ठीक है, आदम की औलाद है, खता हमसे होती है। तो ह्यूमन एरर हमेशा वहां मौजूद होती है, 100% कुछ भी नहीं होता। तो 2000 पीसेस में एक पीस भी डिफेक्टिव निकला तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। अब उसके लिए क्या होता है जी, उसके लिए क्या किया जाता है, एक इदारा है, वेबसाइट है www.keima.com। मैं आपको बताता हूँ ये क्या, इसके लिए बहुत से इदारे सोलर फराहम करते हैं जिसमें वो अपने लोग भिजवा कर तसल्ली करते हैं कि आपकी त्याग करता प्रोडक्ट बेहतरीन हालत में है और उनको कौन सी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी तरह खराब नहीं है। इसके लिए बेहतरीन सोलर फराहम करने वेबसाइट कीमा.com है। इस अमल का खर्चा $150 $250 हो जाता है और अखराजात क्लाइंट ही पे करेगा। क्लाइंट मीन सेलर। अच्छा जी, चले मैं अब ये कीमा खोलता हूँ। कीमा मैंने इसलिए कहा कि ये चाइना में फिजिकली अवेलेबल है, क्योंकि अलीबाबा का सारा बिजनेस चाइना से हो रहा है। तो आपको वही वेबसाइट सूटेबल रहेगी जो वहां की एलोकेटेड है, उसके आपको एक्सपेंसेस कम पड़ेंगे। किसी और को मंगवाएंगे बाहर वाली को तो उसके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, गूगल पे मैं जाता हूँ, कीमा को सर्च करता हूँ, KIMA कीमा। ये जी मैंने कीमा लिखा, मैं एंटर करता हूँ। अब मेरे सामने कीमा की वेबसाइट सामने आ जाएगी। ये जी कीमा आ गया, ठीक है जी। सबसे ऊपर आपको विंडो पे नजर आ रहा है, आप इस पे चले जाएं, कीमा को सिलेक्ट करें, इधर चले जाएं। ठीक है, आपको ये जो वेबसाइट है कीमा वाली, ठीक है, आप इनको मैन्युफैक्चर सप्लायर जो आपका ऑर्डर तैयार कर रहा है, तो कि जी हाँ जी भाई आपका ऑर्डर तैयार है, आपने हमसे शिपमेंट करानी है या खुद से करनी है, जो भी करना है हमें बताएं। ठीक है,
सिक्योरिटी है इसको एडवांस में जाके प्रोसीड टू कर दें, ठीक है, हाइड एडवांस में जाके अनसेव करेंगे तो ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फर्स्ट टाइम ये ऐसे आपके सामने आएगा इसको, लेकिन आपने जो कि वेबसाइट से अब तक करें तो इसको ओपन करें, इसीलिए मैंने आपके सामने खोली ताकि पता चलिए अगर ऐसा आपके सामने साइन आए तो आपने क्या करना है। नहीं जी, ये आपके सामने कीमा की एप्लीकेशन ओपन हो चुकी हुई है, ठीक है। आपने यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी बनाना है, ठीक है, क्रिएट योर अकाउंट करके आपने अपना बना के इसको यूज करना है, ठीक है। और ये आपको बताएंगे कि आप इनको अपने मैन्युफैक्चर का एड्रेस दोगे, अपनी प्रोडक्ट का जो भी नंबर आपको वो इशू करेंगे बताओगे, वो जाएंगे, वो आपके 2000 पीसी है, 5000 है, 10,000 है, 200 है, 100 है, 5 है, 1 है, 500 है, वो वन बाय वन सारे पीसी को चेक करेंगे, ठीक है। और वो पीसीस को चेक करने के बाद वो आपको कहेंगे ओके भाई आपका तमाम का तमाम स्टॉक आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, जो आपसे प्रॉमिस किया वही है, तो आप यहाँ से इसको ऑर्डर कर देंगे। अगर उसमें कोई डिफेक्ट निकल आता है तो आप अपनी कंपनी को कहेंगे देखिए ये कीमा की रिपोर्ट है आपके सामने, कीमा आप लोगों के पास आए थे, उन्होंने ये आपकी रिपोर्ट दी है, तो काइंडली जो मेरी चीजें हैं उसको पूरा करें, क्योंकि आपके पैसे तो अमेजोन के पास थे, आपने ट्रेड इंश्योरेंस ली हुई थी, इसलिए आपकी पेमेंट अभी रिलीज नहीं होगी, आपकी पेमेंट वहीं पर अमेजोन के पास, वो सॉरी अमेजोन कह रहा हूँ, अलीबाबा के पास होल्ड पर होगी। तो वो डेफिनेटली फिर आपकी कंप्लेंट को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, और फिर दोबारा यही अमल होगा, कीमा वाले आएंगे, और सेकंड टाइम जब कीमा वाले आएंगे तो उसके ड्यूज आप नहीं पे करोगे, उसके बाद जितने बार कीमा वाले इंस्पेक्शन करेंगे, क्योंकि उसकी स्टॉक में प्रॉब्लम आई थी तो उसकी से आपको पेमेंट एक्स्ट्रा पड़ी, तो वो सप्लायर ही देगा, ये इसकी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, ठीक है। आप उसको बताओगे जब आपने इंश्योरेंस और आपने वेरीफाइड अप्लाई किया था, तो आप उसको बताओगे कि भाई हम कीमा से इंस्पेक्शन कराएंगे, वो इस पे आपसे एग्री करेगा, ठीक है जी। ये था जी आज का हमारा लेक्चर, आज हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग के बारे में आपको बताया, ठीक हो गया। अब आपको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।